हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो चलिए बताइए सारे बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छे फ्लो में कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं ज़्यादा बातों में टाइम व्यतीत नहीं करूँगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो है अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट नंबर 3 में। तो पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होंगी, कैसे सॉल्व की जाती हैं, कैसे कंपेयर किया जाता है, सारी बातें हम आज जानेंगे। ठीक, तो जो मैंने जो है पार्ट नंबर 2 में वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने देखा कि शायद क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने केवल फर्स्ट मेथड ही बताया था और सेकंड मेथड शायद मैं ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया और सेकंड का मैंने सेकंड मेथड भी बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट मेथड वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मेथड था या सेकंड मेथड था, वही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन मैं बना दे रहा हूँ और आप कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या था कि 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th took at the mathematics quiz if the number of girls, और नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो अगर x है तो नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पर कितना, यही माना था ना, हाँ, नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पर कितना था x, ये बॉयज़ थे, यहाँ पर हमारी जो गर्ल्स थी वो कितना था, यहाँ पर y था, ये माना था। तो पहली इक्वेशन आपकी आई थी कितना, x + y बराबर कितना बच्चों 10। और दूसरी वाली इक्वेशन जो आपकी बनेगी कह रहा है कि मोर देन द बॉयज़, जो गर्ल्स हैं मोर देन द बॉयज़ यानी 4, कितना ज़्यादा है 4। दूसरी आ जाएगी कितना x - y बराबर कितना 4। ये फर्स्ट ये सेकेंड। करना कैसे है, पहले इस पे x की वैल्यू रखोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, पहले इस पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो किसकी वैल्यू आएगी y की। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, जो भी आएगी। दूसरे वाले में भी यही करना है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। जब फिर y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आपका 2 बॉक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ऐसे बॉक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बन जाएगा। और तो वैल्यू आप एक बार इसकी वैल्यू 0, एक बार इसकी, फिर यहाँ पर एक बार 0, यहाँ पर, फिर यहाँ पर वैल्यू जो आएगी आपका, तो आप ग्राफ क्या कर देना, ऐसे ही मेंशन कर देना। और वो जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ आपको कहाँ पर कट करेगा, मान लो ऐसे ग्राफ है और ग्राफ जो भी आपका आएगा तो x की जो यहाँ पर होगा 3 और जो ऊपर कट करेगा यहाँ पर होगा 7। आप जब ग्राफ करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आप लोग कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में अगर मुझे दिख गया कमेंट बॉक्स में, आज की वीडियो में अगर कमेंट बॉक्स पे कमेंट ये दिख गया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसका ग्राफ और सॉल्यूशन इसका बता दीजिए शुरुआत से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या कर दूंगा, आके करा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर क्या 2 का। सुनना ध्यान से कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल चॉइस में भी आपको ये क्वेश्चन क्या होता है देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बच्चों कह रहा है on comparing on the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at the point। सुनना ध्यान से, पहला कह रहा है intersect on the point, दूसरा हमारा कह रहा है क्या parallel, और तीसरा हमारा कह रहा है क्या coincident। ये तीनों हमको बताने, इस पे हमको क्या बताना है, इसमें बताना है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसमें हमें क्या बताना है दूसरे वाले में, इसमें बताना है हमको जो है पैरेलल, और इसमें क्या बताना है मुझको कोइंसिडेंट, ये बताना है। और तीनों के हमारे केस क्या होंगे हमको आने चाहिए। तो बच्चों ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर इसको देखो, इसको हम लोग कंपेयर किससे करते थे ज़रा बताना, a1x + b1y + c1 = 0। तो इसे हम लोग किससे कंपेयर करते थे, a2x + b2y + c2 = 0। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से एकदम समझते हुए चलेंगे ताकि आगे के क्वेश्चन करने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ज़रूरी नहीं कि पेपर में बुक का ही यानी एक्सरसाइज का ही आपको क्वेश्चन मिले। ठीक, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन मुझसे पूछ ले, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, मिनटों में उड़ा सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैंने इसका कंपेयर कर दिया। जब यहाँ पर कंपेयर मैंने किया बच्चों, तो एक बात बताओ, यहाँ पर जब कंपेयर किया तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब
सबसे पहले देखो A1 की वैल्यू, फिर आप देखो किसकी B1 की वैल्यू, फिर आप देखो किसकी C1 की वैल्यू। ऐसे यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। अब पूछो कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। देखो A1 की वैल्यू देखो यहाँ से आ गई कितना 5, B1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, साइन सहित लेना है -4, और C1 की वैल्यू कहाँ से आ गई आपका यहाँ से 8। A2 की वैल्यू आपकी यहाँ से मिलने वाली है 7, और B2 की वैल्यू देखो यहाँ पर तो 6 है, और C2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आपको कितनी है -9। ये है आपका कितना -4। अगर आपको इतनी चीज़ें मिल गई तो आपको करना क्या है, इस पर देखो, इस पर करना क्या है आपको। सबसे पहले A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमें क्या करना है इस पर बच्चों, सेटिस्फाई करवाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अगर देखा जाए तो A1/A2 कितना है बताओ, 5 और 7 इज इक्वल टू B1/B2 यहाँ पर क्या है बताओ, -4 और कितना है 6। अगर इसको आप थोड़ा सा भी करोगे, कट करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 और कितना 3। तो एक बात बताओ, ये जो 5/7 है क्या -2/3 के इक्वल है या फिर नहीं, यही बताना है बस। क्या ये 5/7 -2/7 की वैल्यू के बराबर होती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज नॉट इक्वल टू। तो ध्यान से देखो हमारी पहली वाली कंडीशन क्या आ गई, सेटिस्फाई। तो क्या लिखेंगे बच्चों इस पर, जो पूछा है इसने, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पर क्या है, सच में यहाँ पर क्या है आपका, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पहला आंसर इधर का आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कर दें ऐसे, क्या बॉर्डर बना दें। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको बता रहा है, इसमें क्या बताना है आपको, पैरेलल लाइन बताना है बच्चों। पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को क्या है, पता होना चाहिए। क्या होगा, पैरेलल वाली लाइन पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं, सिंपल A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम A1 फिर यहाँ पर लिखेंगे B1, फिर यहाँ C1, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना, A2, B2 और C2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी कितना है 9, B1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी कितना है बताओ 3, C1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 12। सारे पॉजिटिव हैं, और हम डायरेक्शन यानी तीर लगा दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वैल्यू कैसे आ रही है कंपेयर होके। A2 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आ रही है हमारी कितना 18, B2 की वैल्यू अगर आप देखो तो कितना आ रही है 6 आ रही है, और C2 की वैल्यू देखोगे तो आपको कितना मिल रही है यहाँ पर 14। अब देखो यहाँ पर जब आपको इतना क्या हो गया, मिल गया, अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, देखो यहाँ पर आपको बताना है पैरेलल कंडीशन। क्या बतानी है, पैरेलल कंडीशन है ये। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला होता है A1/A2, फार्मूला क्या है, एक तरह से आप इसको क्या कंडीशन कह सकते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर ये तीनों बराबर यहाँ पर आ जाती हैं, अगर ये तीनों यहाँ पर क्या बराबर अगर आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, ये जो दिया गया हमारा लाइन है ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन। तो A1/A2 यानी 9/18। देखो बच्चों जरा 9 कितना रख दें यहाँ पर 18, ये देखो 9/18 इज इक्वल टू B1/B2 3/6, C1/C2 12/24, 12 कितना है 24। अब 12/24 का मतलब क्या हुआ, देखो 1 ये कट गया 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में। तो सारे बच्चे ज़रा ध्यान से देखो, ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1 कितना 2, 1 क्या आ गया 2। यानी ये क्या हो गई मेरी A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये क्या है, तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। यानी क्या है, दिया गया जो लाइन है वो समांतर है, यानी क्या है, दीज आर पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें कंडीशन, पैरेलल लाइंस। क्या है ये, पैरेलल
ये पैरेलल हमारी क्या है, ए लाइन हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस। तो भैया ये भी कंडीशन क्या हो गई आपकी, सेटिस्फाई हो गई है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये सारी बातें बताई हैं, तो वैसे ही क्या थर्ड वाला पार्ट नहीं बता सकते हो। थर्ड वाले पार्ट में क्या बताना था, ज़रा देख लिया जाए एक बार। थर्ड वाले पार्ट में बताना है क्या भैया, देखो यहाँ पर लिखा है कोइंसिडेंट। यहाँ पर लाइन हमारी क्या, कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है? कोइंसिडेंट के लिए हमें क्या बताना पड़ता है, ये देखना है। यहाँ पर सबसे पहला काम कि यहाँ पर क्या करो, उसको कंपेयर। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी बात करो तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हमने ये सारा काम यहाँ पर कर लिया, अब हमें देखना क्या है, यहाँ पर देखो a1 b1 और c1 इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर a2 b2 और c2 इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को जो यह वीडियो देखेगा या देख रहा है, सारे बच्चों को इतना तो पता चल गया होगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं। ठीक, तो देखो a1 अगर देखो फटाफट तो कितना है, 6 है। अगर b1 देखो तो कितना है, साइन सहित लेना है, माइनस का 3 है। और c1 अगर देखो तो कितना है, 10 है। a2 हमारा कितना है अगर देखो तो 2 है। और b2 अगर देखो तो कितना है यहाँ पर 2x माइनस वाई। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। और c2 यहाँ पर देखो तो क्या है मेरा बच्चों, 9 है। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन मैं कहाँ दे दूँ, ऐसे दे दूँ, ऐसे कुछ नहीं होता तो 1। c2 कितना है यहाँ पर, 9। अब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए इसकी, क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कोइंसिडेंट होगा, अगर नहीं कर रही है तो नहीं होगा, याद रखना। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। a1 और a2 b1 b2 के इक्वल होना चाहिए। देखो a1 कितना है, 6 है, और ये कितना है, 2 है। अब देखो b1 कितना है, माइनस का 3 है, और b2 है माइनस का 1। और यहाँ पर क्या इक्वल c1 अपॉन c2, यानी c1 कितना है, 10 है, और यहाँ पर क्या 9। अभी देखो मैंने यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू का साइन नहीं बनाया, क्योंकि शायद इक्वल ना आ जाए, नहीं आएगा तो लगा दूंगा। अब इसको जब मैंने कट किया तो यहाँ पर आ गया 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये भी हमारा क्या आ गया, 3। अब यहाँ पर देखा कि ये जो है 10 बटे कितना आ रहा है, 9। यानी 3 और 3 बराबर तो हैं, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में तो बराबर हैं। लेकिन ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का बराबर साइन है, लेकिन यहाँ पर लिखा डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर जो c1 अपॉन c2 है तो नीचे आंसर में भी क्या है, इक्वल नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोइंसिडेंट, दीज आर लाइन कोइंसिडेंट। तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे सीधे, क्या लिख देंगे, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। इसको ज़रा चेक कर लेंगे एक बार। और इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, कोइंसिडेंट ही दिया था इसमें। ठीक, कोइंसिडेंट डिपेंडेंट जो भी लाइन होती है आपको क्या हो गई, यहाँ पर मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको तीनों पार्ट क्या है समझ में आए होंगे। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, अब इसका करने का तरीका, अगर आपको मान लो कैसे पता करें कि ये इक्वल है कि नहीं इक्वल है, कि पूरा कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर जो मैं 3 बताने जा रहा हूँ ना, मैं आपको सीधे क्या करूँगा, वैल्यू रख के बताऊँगा, और यहाँ पर पता चल जाएगा लास्ट में इक्वल। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो ये हो जाएगा इंटरसेक्ट एट द लाइन। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो पैरेलल लाइन। अगर ये कंडीशन अगर आ जाती है तो कोइंसिडेंट लाइन। कैसे, अभी देखना, बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। बस आप क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठे रहना, अपना माइंड को ओपन करके। देखो कैसे मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एंड cn अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये मैंने जब आपको पहला पार्ट मैंने पहली वीडियो जब बनाई थी चैप्टर नंबर 3 की, तो पहले वाले पार्ट में मैंने क्या किया था, पूरी बातें क्या कर दी थी, समझा दिया था। मैंने कहा था कि इसको जब आप एक बार रिवीजन कर लोगे या देख लोगे
तो आपको आगे क्या हुआ, काम आ सकता है। और एक ही इक्वेशन को कई सारे नाम से जानते हैं, ये भी मैंने क्या किया, आपको बताया था। तो वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, मैं चेक करने का एक बहुत बेहतरीन मेथड आपको बताता हूँ। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला यहाँ पर जो कह रहा है, सबसे अच्छी बात ये है, क्या बताना है इसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये आपको क्या करना है, बताना है। देखो, तो यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को आप क्या कर लो, सही लिख लो तो अच्छा रहेगा। क्यों, जैसे इसको लिखो 3x, फिर लिखो प्लस का 2y, और 5 को उधर ले जाओ तो -5 बराबर क्या लिख दो, 0। ऐसे इसको देखो, यहाँ पर लिखा है 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 बराबर 0। अब आपका क्या है, ये क्या है, इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो देखो, अब पहले वाले इक्वेशन से, जो ये वाला इक्वेशन है फर्स्ट, और ये वाला हमारा क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर अगर देखें बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। तो क्या कंपेयर करता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, बताओ ज़रा, a1 a2, ऐसे सीधे लिख लो। a1 बराबर कितना है, यहाँ पर देखो 3। अब बताओ यहाँ बच्चों, b1 बराबर यहाँ कितना है, 2, और ज़रा c1 की वैल्यू यहाँ पर बताओ कितना है, तो वो आप बताओ कितना, -5। अब यहाँ पर अगर देखो तो फ्रॉम, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, पहला तो सीख चुके हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। तो फ्रॉम यहाँ पर क्या लिखें, सेकंड वाला क्या है बताओ ज़रा, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। इसको कंपेयर हम लोग करते हैं किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू और c2 इज इक्वल टू, कैसे, a2 की वैल्यू आ गई मेरा 2, और b2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -3, और c2 की वैल्यू आएगी मेरी माइनस कितना, 7। अब आपको कंडीशन, अब देखो मैं ये कोई कंडीशन नहीं लिखूंगा, हम सीधे यहाँ पर ये लिख लेते हैं। देखो, कोई भी साइन मैं लगाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर आप लगा लो पहले क्या, a1 और क्या a2, यहाँ पर b1 और b2। तो बेटा ये जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये जो साइन लगा रहा हूँ मैं, ये क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंट का। किसका होता है, कंसिस्टेंट का। अब देखो, मैंने यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया है, देखते हैं इक्वल है कि नहीं। लेकिन कंडीशन क्या होती है कंसिस्टेंट का, ये होती है, ये किसकी हमारा ये कंसिस्टेंट लाइन, ये कंसिस्टेंट है। अगर ये आता है तो अच्छी बात है, अगर इक्वल आ जाता है इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। देखते हैं जरा पहले, और दो ही चीज़ हमें क्या करनी है बच्चों, चेक करनी है, पहला इनकंसिस्टेंट, दूसरा कंसिस्टेंट, यही चेक करना है। तो चलो देखो चेक करते हैं, आओ वैल्यू पुटअप करो। a1 कितना है 2, a2 कितना है बताओ, a1 हमारा कितना है 3 है, सॉरी a1 कितना है, देखो यहाँ पर 3, a2 कितना है 2। अब यहाँ पर देखो b1 कितना है आपका, b1 है 2 और b2 है -3। अब खुद बताओ क्या 3/2 2/3 माइनस के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने नॉट इक्वल। तो देखो जो कंडीशन थी, तो पहली वाली ही कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर पहली कंडीशन अगर सेट ना होती तो फिर दूसरी वाली चेक करते थे। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये कंसिस्टेंट आ गया पहला। अब इसमें देखो, इसका भी यही काम है क्या, देखो यहाँ पर पहले तो इक्वेशन सही लिख लो, इक्वेशन क्या करो, सही लिख लो। पहले इसको देखो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y, और इधर ले जाएंगे तो -8 बराबर 0। और यहाँ पर क्या लिख दें इसको बताओ, 4x, इसको देखो लिख रहा हूँ 4x माइनस का 6y, इधर ले गया तो -9 बराबर कितना बच्चों, 0। कंपेयर करो, इसको कंपेयर हम लोग करते हैं किससे, a1x, इसको लिखते हैं b1y और इसको लिखते हैं c1 बराबर कितना, 0। इसको लिखता हूँ a2x, इसको लिखता हूँ b2y और इसको लिखता हूँ प्लस c2 बराबर कितना, 0। तो सबसे पहला काम आपका यही है क्या, a1 a2, या ऐसे लिख लो आप a1
B1 C1 ऐसे छोटा छोटा बढ़िया आराम से, फिर A2 फिर B2 फिर C2। आप इसे भी क्या कर लो, फटाफट निकाल लो, चलो निकालो। A1 2 है, B1 साइन सहित -3 है, माइनस कितना है 3 है, C1 बताओ कितना है -8 है। यहाँ पर अगर हम A2 की वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आ जाएगी बताओ बच्चों, 4 है, और B2 कितना है -6, और C2 कितना है -9। अब यहाँ पर मैं कोई भी कंडीशन नहीं लिखने वाला, क्योंकि यहाँ पर देख ले पहले कंडीशन क्या होगी, बस इतना लिख लो यहाँ पर कि A1/A2, B1/B2 और C1/ कितना C2। अब सारी वैल्यू हम लोग पहले रख के क्या कर लें, इस पर चेक कर लेते हैं। चलो चेक कर लो। तो A1 कितना है बताओ, 2 है, 2 रख लिया। B1 कितना है, 4 रख लिया। यहाँ पर कोई साइन ना लगाओ, कुछ भी ना लगाओ। यहाँ पर क्या है, B1 कितना है बताओ, B1 है -3 और B2 है -6। अब ध्यान से देखो यहाँ पर C1 कितना है बताओ, -8, और ये कितना है -9। -8 कितना 9। तो सबसे पहले एक काम करो, मैं थोड़ा सा ये दोनों ब्लू में लिख दिया हूँ, तो थोड़ा सा कंडीशन को मैं ब्लैक से लिखता हूँ ताकि समझ में आए। देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक, यहाँ पर बच्चों मैं तीनों क्या ले लेता हूँ बराबर में। फिलहाल यहाँ पर पैरेलल लाइंस की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर कोइंसिडेंट की बात की गई है। कोइंसिडेंट बोला है, क्या बोला है, इनकंसिस्टेंट की बात की गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट इक्वल होगा। तो ये कंडीशन अगर आती है तो ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं आएगी तो 100% कौन सी होगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि दो ही की क्या है इसने बात की है। यहाँ पर A1 की वैल्यू देखो 2 है, अब ये कितना है 4 इज इक्वल टू -3 और ये माइनस कितना 6, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू ही लिखो अभी, और -8 कितना 9, ये माइनस कट गया, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया 2 बार में, इससे ये 2 बार में। तो खुद बताओ, यहाँ पर आप खुद देखो इसको, यह आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, लेकिन यहाँ पर है 8/9, इसका मतलब ये इक्वल नहीं। देखो 1/2 के क्या है बराबर है, लेकिन क्या 1/2 9/8 या 8/9 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसको हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दीज आर इनकंसिस्टेंट लाइन। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ और पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स मैं और बता दूं, उसके बाद क्या कर दूं, आपको होमवर्क दे दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले तो इसे हमें ax + by + c के फॉर्म में बताना है, क्योंकि यहाँ पर ही क्या है बच्चों, फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपका आंसर क्या होगा, आराम से आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी और आसान। तो देखो इसको यहाँ पर इसको अगर लिखें, देखो 3 को उधर भेज दिया तो कितना हो गया बच्चों बताओ, 9x, 2 को इधर भेज दिया तो कितना हो गया बताओ, प्लस का 10y, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और यहाँ पर कितना है 7। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, देखो 9x + 10y, जब आप इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42 आएगा, 7 छंग 42। तो इसको आप ऐसे लिखो 9x + 10y, और यहाँ पर लिख देंगे -42 = कितना 0। यह पहली इक्वेशन थी। और दूसरी वाली यहाँ पर लिख लो 9x - 10y = कितना बच्चों, 14। कंपेयर कर लो यहाँ पर फटाफट आप, कंपेयर क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर कंपेयर क्या करेंगे, a2x + b2y + यहाँ पर इसको भी ऐसे लिखो +c2 = 0। तो ध्यान से देखो,
यहाँ पर 14 मेरा क्या है इक्वल में, जब उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू कितना बच्चों 0। बहुत आसान है इसको करना। क्या यहाँ पर लिखो A1 A2 A1 A1 B1 C1 ऐसे, फिर देखो A2 B2 और कितना बच्चों C2। यहाँ पर वैल्यू कैसे निकलती है आपको अच्छे से पता है, देखो ज़रा ध्यान से। A1 9 B1 10, अब देखो C1 माइनस का 42, A2 कितना आराम से निकल रहा है वैल्यू बताओ, A2 9 तो देखिए, तो यहाँ पर कंपेयर करना था मुझको, तो यहाँ पर हमने किया, जो हमारी आई थी A2 की वैल्यू, अब हम निकालेंगे कितनी, B2 की वैल्यू निकाला तो माइनस कितना 10, और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 14 आ जाएगा। अब देखो हमको तो ये नहीं पता कि ये क्या है, ये इसमें क्या क्या पूछा है। अब हमें तो ये नहीं पता कि ये हमारा क्या है, कोइंसिडेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है क्या, लेकिन इसमें दो ही चीज़ पूछा है, क्या, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब हमको ये बताना है, ठीक। अब ये बताना है तो हम सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं, यहाँ पर केवल इतना लिख लो आप, क्या कि A1 अपॉन A2 और सामने कुछ ना लिखो, केवल सब में इक्वल इक्वल लिख लो। B1 अपॉन कितना B2 और C1 अपॉन क्या लिख लिया C2, बाकी कुछ ना लिखो। अब खुद ही अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या, ठीक। यहाँ पर अब इसमें देखो दो ही चीज़ पूछा है, बस सबसे आसान तो हमारे लिए यही है। इसमें पूछा क्या है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अभी खुद ही मालूम पड़ जाएगा इसमें आखिर होगा क्या। तो देखो जरा A1 अपॉन A2, जरा देखो A1 यानी 9 और यहाँ पर कितना लिखा 9, 9 अपॉन कितना 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो तो 10 अपॉन कितना माइनस का 10, 10 अपॉन कितना माइनस का 10। देखो अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है बच्चों, इसके आगे हमें यहाँ पर नहीं जाना था। क्यों, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखो इसके आगे से न जाना कि ये 9 और ये 9 कट गया, ये 10 और ये 10 कट गया, तो ध्यान से अगर देखो इधर आ गया 1 लेकिन इधर आ गया माइनस का 1, तो बीच में साइन कौन सा लग गया, डज नॉट इक्वल का। तो यहाँ पर जो आपका ये था साइन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये वाला साइन। और इसमें जो अब जब ये कंडीशन आती है तब हमारा क्या होगा इसमें बताओ, कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारी जो लाइन है क्या होगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, सिंपल। ये हमारी लाइन क्या हो गई, कंसिस्टेंट। ये लाइन हमारी क्या है, कंसिस्टेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देखते हैं इसमें हमारा क्या होगा। ऐसे ही सेम टू सेम हमें क्या करना है, इसमें भी चेक करना है। तो देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं हम लोग क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वेशन यहाँ पर मिस्टेक लिखी है, सबसे पहले उसे हम लोग क्या करें बच्चों, सही करें। यहाँ पर देखो 5x, यहाँ पर माइनस का 3y और ये इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 11 बराबर 0। ऐसा इसको देखो माइनस का 10x प्लस का 6y और ये माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस 22 और बराबर कितना 0। अब यहाँ पर अगर कंपेयर आप करते हो क्या लिखते हो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो A1 B1 और C1 ये निकालेंगे। तो A1 यानी कितना 5, B1 यानी -3 और C1 यानी कितना माइनस का 11, ये हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो A2 B2 और C2 ये देखेंगे तो यहाँ से ये निकलेगा माइनस का 10, फिर ये देखेंगे यहाँ से तो आ जाएगा प्लस का 6 और C2 अगर देखें तो प्लस कितना 22। अब कंडीशन क्या होगी हमें ये नहीं पता, लेकिन कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं केवल इतना, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। सब में अभी मैं क्या कर दूँ, अब दूसरी कंडीशन बची है, देखते हैं क्या ये वाली कंडीशन होगी। अगर ये वाली कंडीशन अगर होगी तो हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, ये इनकंसिस्टेंट। ये किसके लिए होता है बताओ जरा, इनकंसिस्टेंट के लिए होती है। तो जरा इसको चेक करो। और A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 5, A2 कितना है माइनस का 10 इज इक्वल टू,
यहाँ पर लिखा है माइनस का 3 और ये लिखा है कितना आपका 6। क्या डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 11 और क्या यहाँ पर 12 लिखा है। अब एक कंडीशन अगर आती है तो ठीक, नहीं आएगी तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पैरेलल कंडीशन हो जाएगी। थर्ड वाला यही है। अब देखो इसको जब मैंने कैंसिल किया बच्चों तो यहाँ पर आ गया 1/2, माइनस का 1/2। इसको जब यहाँ पर कैंसिल किया तो ये भी बच्चों आ गया माइनस का 1/2। लेकिन यहाँ पर इसको भी जब मैंने किया कैंसिल तो यहाँ पर ये भी कितना आ गया, माइनस का 1 कितना बच्चों 2 आ गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर इसको मिटाओ फटाफट, यहाँ पर क्या लिखो इक्वल, और यहाँ पर भी मिटाओ फटाफट, यहाँ पर भी क्या लिखो इक्वल, और इसे तुरंत मिटा दो। तो ये लाइन क्या है मेरी, पैरेलल लाइन है बच्चों। कौन सी, पैरेलल लाइन है। यहाँ पर क्या होगी हमारी, ये पैरेलल लाइन है। बस हमें क्या करना था, यही क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना था। चलिए एक पार्ट इसका और बचा है, हम लोग उसे भी क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, और यही हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अपॉन में है तो इसे हम लोग क्या करें, पहले हटाएं इसको। देखो यहाँ पर जब 3 है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग क्या मान के चलते हैं, बताओ मेरे बच्चों 1। तो 1 को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बताओ, खुद बताओ ये क्या होगा 4x। 3 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6y, और 3 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 3, और इधर मेरा कितना बच गया 8। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा 4x + 6y, और जब इसका मल्टीप्लाई हम लोगों ने इधर किया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 8 3 कितना होता है 24। यहाँ पर अगर देखो तो 2 कॉमन है। क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, 2 कॉमन है। तो यहाँ पर जब 2 कॉमन लिया तो आ गया 2x + का 3y और इज इक्वल टू यहाँ पर 12, और इधर भी क्या लिख सकते हैं 2। भाई 12 दूना कितना लिख सकते हैं इसको, 24। ठीक, तो यहाँ पर 2 से 2 हट गया, तो इक्वेशन जो बन के आई 2x + 3y = 12, ये बन गया पहली इक्वेशन। और दूसरी वाली यहाँ पर देखो क्या दिया है, 2x + 3y = 12। ठीक, अब ध्यान से अगर देखोगे एकदम बढ़िया VIP ढंग से अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। तो यानी यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रहा है, पहले इसको आप सही लिख लो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2x + 3y - 12 = 0। सेम इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होगी, जब सेम है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। 2x कैसे होगी, अभी आपको पता चल जाता है। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कंपेयर करो फटाफट, वही a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 बराबर बच्चों 0। चलो अब देखो यहाँ पर a1 b1 और c1, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट, 2 3 और माइनस कितना 12। यहाँ पर देखो a2 b2 और c2। अब देखो यहाँ पर 2 3 माइनस का 12, 2 3 माइनस कितना 12। अब जब कंडीशन आप बताओगे ना तो प्यारा सा कंडीशन आपका क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1 अब कहे तो सर आप क्यों लगा दिया आपने, आपको पता था क्या, हाँ पता है, पता था नहीं पता हो गया, क्योंकि ये भी देखो 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, यानी सभी तो बराबर हैं आपस में, सभी बराबर हैं। कैसे देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2/2, ठीक 2/2, ये देखो 3/3, और ये देखो माइनस का 12/-12। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, अगर बराबर होंगी तो ही लगाना है, अब बराबर नहीं है तो नहीं लगाना है, ध्यान देना। अब देखो देखते हैं 2/2, 2/2, 12/12 सब कैंसिल हो गया, साइन सहित कैंसिल हो गया। 1 बराबर कितना आ गया बच्चों 1, तो सीधे लिख दो यहाँ पर दीज आर लाइन क्या होगी, पैरेलल। क्या होगी, ये लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल, ये लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल, यानी समांतर लाइन होगी, समांतर रेखा होगी।
तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बार बार, कई बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार देखना हो देखो। देखो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही बच्चों, लाइट कट चुकी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।